नमस्ते स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक का नाम था कॉम्पटन इफेक्ट। और कॉम्पटन इफेक्ट का जो हमने कल पार्ट नंबर फर्स्ट किया था, तो आज की क्लास में हम कॉम्पटन इफेक्ट को पार्ट नंबर सेकंड में करते हैं। तो इससे पहले इस पार्ट नंबर सेकंड को करने से पहले हम कल की जो कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में क्या नहीं हो, प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो कल हमने जो इक्वेशन 6 तक, ये जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन नंबर 6 थी। 6 इक्वेशन क्या थी कि m स्क्वायर c की पावर 4 इनटू में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2h स्क्वायर न्यू इनटू न्यू डैश है 1 माइनस है cos फाई प्लस m नॉट का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश इनटू m नॉट c स्क्वायर। ये इक्वेशन आई थी हमारी 6 नंबर है। तो इसके जस्ट बाद में करने से पहले हम इसका फिर से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर कि कॉम्पटन इफेक्ट में था कि कोई भी फोटोन था जिसकी एनर्जी कितनी थी h न्यू, यानी कोई भी फोटोन था जिसकी एनर्जी क्या थी h न्यू मानी थी। और इसको क्या करते हैं, विराम द्रव्यमान के जो इलेक्ट्रॉन था इसके ऊपर क्या करते हैं, तो आपतित कराते हैं। तो आपतित कराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों क्या होंगे, प्रकीर्णित होंगे। और प्रकीर्णित होने के पश्चात क्या होंगे, ये अलग अलग डायरेक्शन के अनुदिश क्या होंगे, इनकी जो स्थिति है वो अलग अलग डायरेक्शन के अनुदिश स्थिति इनकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जो टकराने के पश्चात जो वेवलेंथ होगी यानी तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा डैश, प्रकीर्णित होने के पश्चात जो तरंगदैर्घ्य है वो लैम्डा डैश मानी थी, और प्रकीर्णित होने से पहले जो तरंगदैर्घ्य थी वो लैम्डा थी। और हमने ये प्रूव करना था ये लैम्डा डैश हमें क्या है, लैम्डा से बड़ा होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, हमारे पास मोमेंटम था और एनर्जी था दोनों के मध्य, यानी एनर्जी के लिए हमने क्या किया था, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यूज किया था। और जो फोटोन की जो टकराने से पहले ऊर्जा और टकराने के बाद ऊर्जा क्या रहती है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में दोनों इक्वल रहती है, तो उस सिद्धांत का यूज किया। फिर उसके पश्चात संवेग संरक्षण का सिद्धांत यूज किया, वो भी x डायरेक्शन के अनुदिश और y डायरेक्शन के अनुदिश दोनों को से जो इक्वेशन आई उसके पश्चात क्या किया था, सोल्व किया था। सोल्व करने के पश्चात इतनी प्रोसेस करने के बाद हमारी इक्वेशन नंबर क्या आई थी, 6 आई थी। तो इसके आगे हम आज की क्लास में क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो इक्वेशन 6 आ गई थी। इक्वेशन 6 के बाद हम क्या करते हैं, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या लिखेंगे कि m इज इक्वल टू, यानी मास m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v बाई c, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये याद रखना पड़ेगा कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्या बोलती है कि m इज इक्वल टू, जो इसका फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस रूट v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि ये जो m स्क्वायर v 1 माइनस v स्क्वायर इसको क्या करेंगे, m नॉट के अंदर चेंज करेंगे। और m नॉट क्या है, रेस्ट मास। तो इसको क्या करेंगे, m नॉट के अंदर चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज किया है। तो इसको क्या करते हैं, यानी इसको दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करने पर क्या होगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर होगा नीचे अंडर द रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इसको क्या कर देते हैं, वज्र गुणा करने पर क्या होगा, यानी m स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, m नॉट का स्क्वायर। m इज इक्वल टू क्या होता है, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और दोनों तरफ गुणा करने पर जो ये वैल्यूज आई है, तो इसका यूज हम क्या करते हैं, इक्वेशन 6 में यूज कर देते हैं। तो लिखेंगे कि बाई इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 से क्या करेंगे, यानी जो m स्क्वायर इनटू में क्या है 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m नॉट स्क्वायर। तो 6 में इसका यूज करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, c की पावर 4 पहले से था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m नॉट का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। इसके पश्चात
ये टर्म एज इट इज रहेगी, माइनस 2h² न्यू इंटू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाई प्लस m नॉट का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। कुछ नहीं है, ये जो m स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू क्या है, m नॉट स्क्वायर, और ये जो वैल्यूज है वो किसमें इक्वेशन नंबर 6 में पुट की है। पुट करने पे क्या हुआ कि जो m स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, m नॉट स्क्वायर, और इसको लिख दिया m नॉट स्क्वायर इंटू c की पावर 4 था, और अगली टर्म है वो एज इट इज रहेगी। यानी यहाँ पे आप इसके पश्चात क्या करते हैं कि ये m नॉट c की पावर 4 इधर भी है और m नॉट स्क्वायर c की पावर इधर भी है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के पश्चात जो बची हुई टर्म है इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे क्या हो जाएगी, इस टर्म को इधर ले आते हैं, यानी 2h² न्यू इंटू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाई, यानी जो नेगेटिव का साइन था इक्वल की इधर लिया है इसको, यानी ये क्या आ गया 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर, यानी m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 है, इधर भी m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 है, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया और जो बची हुई टर्म को इक्वल के रूप में लिख लिया। तो इसके पश्चात क्या होगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। यहाँ पे एक h स्क्वायर है, एक h से एक h क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो इसको सरल करने पे क्या आ जाएगा h इंटू न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इंटू न्यू डैश, इसकी वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो इस टर्म को उधर ले गए और बचा क्या, यानी कि क्या कर रहे हैं, इस टर्म को उधर ले गए और उस टर्म को मल्टीप्लाई में है उसको इधर ले आएंगे, h इंटू में 1 माइनस कोस फाई अपॉन m नॉट c स्क्वायर। क्या किया है हमने कि जो इस पक्ष को इधर अपॉन में ले गए और बाकी को क्या किया है, यानी वज्र गुणा करके इनको सरल किया है। तो सरल करने पर न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इंटू न्यू डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, h इंटू में 1 माइनस कोस फाई अपॉन m नॉट c की पावर 4। तो इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन 7 दे देते हैं। इक्वेशन 7 तक है, प्रिंट कर लो। प्रिंट करने के पश्चात क्या करते हैं, इससे आगे करते हैं, कुछ नहीं, इक्वेशन 6 तक तो हमने कल क्या किया था, सोल्व किया था। उसके बाद में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज किया है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो फॉर्मूला है वो होगा m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहां से m स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो क्या है m नॉट स्क्वायर है, और ये इसके अंदर इक्वेशन 6 के अंदर पुट की है। पुट करने के बाद सोल्व की है, सोल्व करने के पश्चात न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इंटू न्यू डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, h इंटू में 1 माइनस कोस फाई m नॉट c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 7 दे देते हैं। इसके पश्चात हम आगे करते हैं, तब तक के लिए आप इसको क्या कर लो, प्रिंट कर लो। तो इतना करने के पश्चात जो इक्वेशन 7 आई थी हमारी लास्ट में, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इंटू न्यू डैश इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c स्क्वायर इंटू में 1 माइनस cos फाई, ये हमारी लास्ट इक्वेशन क्या आई थी 7। इस इक्वेशन 7 के पश्चात हम क्या करेंगे, जो हम जानते हैं कि लैम्डा यानी वेवलेंथ बराबर क्या होता है c अपॉन न्यू। ये हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन न्यू, और लैम्डा क्या है, परिकिरणित होने से पहले की जो क्या है वेवलेंथ है, और उसके पश्चात हम क्या मान लेते हैं, यानी परिकिरणित के पश्चात परिकिरण के पश्चात वेवलेंथ है और लैम्डा डैश है, तो वो हो जाएगी c अपॉन न्यू डैश। परिकिरणित होने से पहले जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा थी, और परिकिरणित होने के पश्चात क्या थी वेवलेंथ लैम्डा डैश। तो अब आगे इसमें क्या करेंगे, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा करते हैं, यानी कि इसमें से इसको घटा रहे हैं, यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा
यानी क्या हो जाएगा c अपॉन न्यू डैश माइनस c बाई न्यू। कुछ नहीं किया कि जो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है c बाई न्यू और लेमडा डैश इज इक्वल टू मान लिया हमने c अपॉन न्यू डैश। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे यानी लेमडा डैश माइनस लेमडा किया तो देन यहां से क्या आ जाएगा यानी डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन और अपॉन अंदर बच जाएगा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन 1 माइनस। याद रखना जो लेमडा डैश है वो परिकिर्णित होने के पश्चात यानी फोटोन के जो परिकिर्णित होने के पश्चात क्या है वेवलेंथ है और लेमडा क्या है परिकिर्णित होने से पहले जो तरंग दैर्ध्य है। तो इसके पश्चात इतना करने के पश्चात क्या होगा यानी कि इसके आगे c है एज इट इज। यहां से क्या करेंगे न्यू इनटू न्यू डैश क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा यानी न्यू इनटू न्यू डैश को एलसीएम ले लिया तो क्या बचेगा न्यू माइनस न्यू डैश। तो यानी लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया c इनटू में न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इनटू। तो यहां से क्या करेंगे हम इनकी वैल्यूज क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे यानी न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इनटू न्यू डैश। क्यों कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 6 में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इससे हम क्या करेंगे न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इनटू न्यू डैश की वैल्यू क्या करेंगे लेमडा यानी वेवलेंथ के रूप में क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करके क्या करेंगे इक्वेशन 7 के अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो इससे क्या होगी इससे जो वैल्यू आएगी हमारी न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इनटू न्यू डैश इसकी वैल्यू क्या जाएगी यानी c इसके क्या है मल्टीप्लाई में उधर उसके डिवाइड में चला जाएगा तो देन क्या आ जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन c। यानी कि न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इनटू न्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन c। तो ये वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन 7 के अंदर पुट करेंगे। जो आवर्ती है आवर्ती को हमने क्या किया है वेवलेंथ के रूप में चेंज कर लिया और चेंज करने के बाद इक्वेशन 7 के अंदर पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7। तो 7 से इक्वेशन 7 से क्या हो जाएगा यानी 7 इंप्लाइज इसकी वैल्यू क्या है लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन c इज इक्वल टू क्या हो गया h नॉट यानी h अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos फाई। कुछ नहीं किया कि जो ये लेमडा यानी न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इनटू न्यू डैश दोनों की वैल्यूज है यानी जो इसकी वैल्यूज है वो इक्वेशन 7 के अंदर पुट की है। तो पुट करने पर जो रिजल्ट आएगा न्यू माइनस यानी लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन c इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c स्क्वायर इनटू में क्या हो गया 1 माइनस cos फाई। यहाँ पे भी c है इधर c स्क्वायर है एक c से c क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा देन क्या बचेगा लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक c से कैंसिल h अपॉन m नॉट c इनटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos। ये जो लास्ट में रिजल्ट है यानी लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया h अपॉन m नॉट c इनटू में 1 माइनस cos फाई। ये क्या कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला। तो इसमें लिख लेना कि दिस इज ए कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला यानी इसे क्या कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला कहते हैं। अंदर तो लेमडा डैश लेमडा h m नॉट और c ये क्या क्या है ये इसमें हम बता देंगे लास्ट में कि जहां लेमडा डैश क्या होगा लेमडा डैश क्या होगा जी परिकिर्णित होने के पश्चात की जो वेवलेंथ होगी वो होगी लेमडा डैश और परिकिर्णित होने से पहले की जो वेवलेंथ है वो लेमडा है और h क्या है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट है m नॉट क्या है रेस्ट मास है और c क्या है लाइट वेलोसिटी। तो इसके बारे में बता देंगे कि m नॉट h और c ये क्या क्या है लाइट वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी लाइट वेलोसिटी और जो h अपॉन m नॉट c है इसको क्या बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ यानी कि जो h अपॉन m नॉट c है इसको क्या बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ।
यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ है, और इसकी जो वैल्यू होती है, इस जो पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.242 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखना है कि 0.0242 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसी के शुरू में हमें क्या प्रूव करना था कि लेमडा डैश को हमने क्या दिखाना है, लेमडा से बड़ा दिखाना है। और इस फॉर्मूले के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लेमडा डैश है वो बड़ा है किससे, लेमडा से। क्यों? क्योंकि इस पूरे की अंदर जो वैल्यूज पुट करने के पश्चात इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये पूरा का पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दो वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी बड़ी है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, लेमडा डैश। तो लेमडा डैश क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया किससे, लेमडा डैश। इसी के साथ में हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। तो क्या था कि जो परिवर्तित तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य हमें बड़ी दिखानी थी, किससे, आपतित तरंगों की तरंग दैर्ध्य से। जो लेमडा डैश को हमने क्या दिखाया, बड़ा दिखा दिया। तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तित तरंगों की तरंग दैर्ध्य वो अधिक होती है किससे, आपतित तरंगों की तरंग दैर्ध्य से। और ये आपको इसे क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला। और ये जो टॉपिक था वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये हमारी जो यूनिट थी, यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ में हमारी जो ये यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट है, वो क्या होती है, यूनिट फर्स्ट क्या होती है, कंप्लीट होती है। और इसी के साथ में और आगे की जो क्लास होगी उसमें हमने जो यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास इसी के साथ में क्या होती है, एंड होती है।